नमस्कार दोस्तों इस साल मार्च महीने में अपनी कमाई और कोरोना काल में भी बेतहाशा बढ़ी हुई संपत्ति के बूते दुनिया भर के धन्ना सेठों को धूल चटा देने वाले गौतम अडानी एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार चर्चा कमाई को लेकर के नहीं है, बल्कि तख्तापलट और गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे म्यांमार को लेकर के है। फरवरी 2021 में ही म्यांमार जितना सुर्खियों में वहां पर गृह युद्ध को लेकर के रहा है, उतनी ही सुर्खियों में है म्यांमार में अडानी ग्रुप के $52 मिलियन यानी करीब भारतीय रुपए के हिसाब से 380 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जो अडानी के हाथ से ना निकल जाए। लिहाजा भारत सरकार ने अडानी को काम देने वाली वहां की मिलिट्री सरकार के खिलाफ एक बार भी तख्तापलट पर शब्द तक नहीं निकाले हैं, सिवाय इसके कि भारत पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसी पर बात हम लोग आज करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ये मामला सामने आने के बाद से भारत सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार एक और इस पूरे रीजन में अपने कॉरपोरेट्स को एक्सेस दिलाना चाहती है, तो वहीं दूसरे विकसित देशों ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की निंदा की है। कई देशों ने म्यांमार की सेना की आलोचना करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और लोकतंत्र की बहाली की अपील भी की है, लेकिन भारत और चीन ने उस पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की निंदा भी नहीं की है। बड़ी सावधानी के साथ में भारत ने केवल इतना कहा है कि घटना पर उनकी बारीकी से नजर है। दूसरी ओर आपने देखा है कि म्यांमार से बहुत से लोग भारत की ओर आ रहे हैं, दूसरी ओर थाईलैंड में भी यहाँ के लोग जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने बहुत कुछ नहीं बोला है। म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भारत हमेशा से अपना समर्थन देता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। 1 फरवरी से म्यांमार में उथल पुथल मची हुई है। यहां पर सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार विद्रोहियों पर मिलिट्री की तरफ से निर्ममता से हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोगों की तो मौत हो चुकी है। यहां पर जारी संघर्ष के बीच अडानी ग्रुप भी विवादों में घिरता नजर आ रहा है। यह विवाद इस कदर बढ़ गया है कि अडानी ग्रुप को सामने आकर मामले पर सफाई देनी पड़ी है। आखिरकार ये सारा मामला क्या है और क्यों अडानी ग्रुप को आधिकारिक बयान देकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी है। दरअसल दोस्तों, $52 मिलियन प्रोजेक्ट पर यह पूरा मामला फंसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की नींद उड़ा दी। न्यूज चैनल ने म्यांमार में अडानी ग्रुप के उस पोर्ट प्रोजेक्ट की डील का कच्चा चिट्ठा खोल दिया जो मिलिट्री के साथ में जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, किसी भी कारोबारी का दुनिया में कहीं पर भी कारोबार करना गुनाह नहीं है। गौतम अडानी भी व्यापारी हैं। भारत का संविधान देश में उनको कहीं भी कारोबार करने की छूट देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वो दुनिया में कहीं पर भी कारोबार कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अडानी की झोली भरने के चक्कर में भारत सरकार ना तो नियमों के बैरियर से बंधी दिखती है और ना ही कानून की किताब के किसी सफ़े को फॉलो करती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि म्यांमार की मिलिट्री के साथ अडानी का यह गठजोड़ ही भारत को म्यांमार के सियासी घटनाक्रम पर खामोशी अख्तियार करने के लिए मजबूर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज की रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि भारत के अडानी ग्रुप ने मिलिट्री के साथ यंगून शहर में एक बंदरगाह तैयार करने की डील की है। इस डील के बाद म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए एक लीज डील के जरिए इस बंदरगाह को डेवलप करना था। अडानी ग्रुप इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को लैंड लीज के तौर पर $30 मिलियन की रकम दे रहा था। ABC न्यूज ने ये बात यंगून रीजन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से कही है। इस पूरी डील की कीमत $52 मिलियन बताई जा रही है। इसमें से $52 मिलियन बाद में मिलने की बात कही गई है। अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर उठते सवालों के बाद खुद अडानी ग्रुप को इस पर सफाई देनी पड़ी। उसने मिलिट्री के साथ किसी भी तरह के लिंक होने की बात को खारिज कर दिया है और पोर्ट कंस्ट्रक्शन के काम को पूरी तरह से वैध और कानूनी बताया है। साथ ही अडानी ग्रुप की तरफ से एक बयान जारी कर इस पूरे विवाद से किनारा कर लिया गया है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि साल 2019 में भारत सरकार ने म्यांमार के जनरल मिन ऑन्ग हलाइंग की मेजबानी की थी। उस दौरान मुंद्रा पोर्ट समेत उन्होंने इस तरह की कुछ साइट्स का दौरा किया था। बयान में आगे कहा गया कि यंगून इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट पूरी तरह से एपीसेज के मालिकाना हक में है। हम लगातार म्यांमार की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरी अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उनसे सलाह मशविरा कर सकें।
दोस्तों पिछले महीने ही अडानी ग्रुप की तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि पोर्ट की मंजूरी के लिए वो म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि मिलिट्री लीडरशिप के साथ संपर्क की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और किसी भी तरह का संपर्क मिलिट्री के साथ नहीं है। खुद को पाक साफ साबित करने के लिए अडानी ग्रुप हर सफाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस बीच 25 मार्च को अमेरिका ने म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन पर बैन लगा दिया। साथ ही म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड को भी बैन कर दिया। अमेरिका द्वारा बैन किया गया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग पब्लिक कंपनी लिमिटेड वही इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए पोर्ट बनाने का ठेका लेने की दलीलें देकर ही अडानी ग्रुप खुद को पाक साफ बता रहा था। हालांकि अडानी को अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के मिलिट्री चीफ जनरल हाइलंग को आड़े हाथों लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस समय हाइलंग ने देश पर अपना नियंत्रण कर लिया है। यहां से लगातार मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। ऐसा कहा गया कि म्यांमार मिलिट्री अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच ही अडानी ग्रुप को अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, पर्यावरण विशेषज्ञ और यहां के मानवाधिकार संगठन पिछले कुछ सालों से अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। यहां पर कोयले की खदानों से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर अडानी ग्रुप लगातार विवादों के घेरे में है। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अडानी ग्रुप करोड़ों डॉलर निवेश करके कार्माइकल कोल माइंस चला रहा है। यह प्रोजेक्ट शुरू से ही विवादों में रहा है और इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताया गया है और इसे लेकर काफी कुछ विरोध भी हुआ था। इस दौरान नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भी अडानी के विरोध की तस्वीरें वायरल हो गई थी। कुछ लोग बैनर लेकर अडानी को लोन नहीं देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर मैदान पर भी आ गए थे। दरअसल अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में जिस खदान का ठेका लिया था उसे चलाने के लिए दुनिया का कोई बैंक अडानी को लोन नहीं दे रहा था और अडानी अपनी भारतीय संपत्ति को इस खदान को ऑपरेट करने में नहीं लगाना चाहता था। लिहाजा दोस्तों अडानी ने भारत के सरकारी बैंक SBI से इस प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शन करवाया। वैसे यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि भारत के सरकारी बैंक यानी SBI से अडानी को लोन उस प्रोजेक्ट के लिए कैसे मिल गया जिसे खुद ऑस्ट्रेलिया के बैंक फंडिंग करने को तैयार नहीं थे। यानी अडानी ने 60 गांठ वाला रास्ता अख्तियार किया। आलम यह था कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने SBI के ग्रीन बॉन्ड्स को भी दांव पर लगा दिया, क्योंकि अडानी को फंडिंग से फ्रांस की कंपनी अमुंडी बेहद नाराज थी, क्योंकि SBI अडानी के उस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था जो तमाम कारणों से विवादों में था। लिहाजा अमुंडी कंपनी ने SBI को अल्टीमेटम दे दिया था कि SBI को अडानी को मंजूर किया गया लोन रोकना होगा। अगर SBI ऐसा नहीं करता है तो अमुंडी कंपनी ने 2-2 कह दिया था कि वो SBI के ग्रीन बॉन्ड्स मजबूरन बेच देगी। ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कार्माइकल कोल माइन को 5000 करोड़ का लोन SBI को रोकना होगा, ये उसने कहा था। खैर भारत सरकार की साख पर अडानी के कारण डेंट पहुंच रहा हो, लेकिन सरकार ने अब तक म्यांमार वाले मसले पर मुंह नहीं खोला है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उनकी आवाज में नक्कार खाने में तूती की तरह दब गई। भारत सरकार अपना पूरा जोर लगाकर देश के एसेट्स तक दांव पर लगाकर उसे अडानी को हर मुमकिन मदद पहुंचा रही है, तो इस मामले में भी वैसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसे भारत की एक कंपनी सरकार से पैरेलल जाकर के वहां पे डील कर रही है और भारत सरकार चुप्पे साधे हुए है। खैर दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।